Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Guys, welcome back to Technoxity. This is Adnaan Ahmed back with another video. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फ़ोन के स्टोरेज इश्यूज़ के बारे में। तो जब भी आप फ़ोन उठाते हैं तो आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन पड़ा रहता है हमेशा, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, ऐप्स डिलीट करो, मीडिया डिलीट करो। वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। तो अभी के लिए बात करते हैं, आज की इस वीडियो में बात करते हैं किस तरह आप इन सब चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। आपके फ़ोन में किस तरह आप स्टोरेज बढ़ा सकते हैं और प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं जितना स्टोरेज भी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, सबसे पहले जब आप स्टोरेज के बारे में सोचते हैं तो आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज आपके ध्यान में आता है। इंटरनल स्टोरेज आपके फ़ोन में 32 GB होगा सबसे मिनिमम, या फिर 16 GB भी होता था। अगर आप अभी वही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो टाइम टू अपग्रेड योर फ़ोन। फिर अगर आप 64 GB भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा 64 GB के फ़ोन्स में। तो जब आपका इंटरनल स्टोरेज भर जाए तो आपको एक SD कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। SD कार्ड जब आप ख़रीदें तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप उसे एज इंटरनल स्टोरेज यूज़ करना चाहें तो आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज की स्पीड, इंटरनल स्टोरेज जो होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू SD कार्ड की स्पीड। तो इंटरनल स्टोरेज की स्पीड ऑलमोस्ट या फिर अप्रॉक्स बोल लो 200 to 300 Mbps होती है। जब आप SD कार्ड लें तो प्रीफर द फास्टेस्ट वन, बिकॉज जब आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर सर्च करें तो उधर उसके स्पेक्स अगर पढ़ें तो उधर आपको स्पीड भी दिख जाएगी। ऑलमोस्ट 160 Mbps to 200 Mbps के SD कार्ड्स भी अवेलेबल हैं। तो 160 Mbps उस तरह के फास्ट SD कार्ड अगर आप चूज़ करें तो अगर आप जब उसको आप एज इंटरनल स्टोरेज यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन कॉल्ड फाइल्स गो। ये गूगल की तरफ से आता है एप्लीकेशन। ये आपको एक ही जगह सब कुछ सॉर्ट करके दिखा देगा, मीम्स, जंक फाइल्स, लार्ज फाइल्स, उसमें से आप जाकर डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट फाइल्स जाकर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सेम फैमिली के 2 ग्रुप्स में हैं और दोनों जगह सेम फोटोज़ आ रहे हैं तो डुप्लीकेट फाइल्स भी बनती हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस, फिर मीम्स, ये सब कुछ आपको सॉर्ट करके दिखा देगा। आप एक ही जगह से डिलीट कर पाएंगे सारे फाइल्स को। तो गूगल फाइल्स इज़ अ मस्ट ऑन योर फ़ोन। अगर आप नहीं चाहते तो जाकर बैठ के गैलरी ओपन करके सेलेक्ट कर भी डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है गाइस कैश डेटा। कैश डेटा इज़ समथिंग, ऐप आपके फ़ोन से डेटा लेता है जो कि आपको डेटा फेच करने में हेल्प करता है। जब भी आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स जैसे मान लीजिए यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर या फिर क्रोम, जो आप रेगुलरली ओपन करते हैं तो उन ऐप्स का डेटा स्टोर करता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करें तो उसको डेटा फेचिंग में आसानी हो। तो अगर आप इस डेटा को क्लियर करते हैं, मान लीजिए 2-3 वीक में एक बार या फिर महीने में एक बार, हाँ वही ऑलमोस्ट 1 मंथ की ड्यूरेशन में, तो कुछ दिक्कत नहीं देगा। अगर आप रोज़ करेंगे तो आपका फ़ोन या फिर एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं या फिर क्या करते आ रहे हैं। तो कैश डेटा बड़े ऐप्स का क्लियर कीजिए महीने में एक बार, नॉट रेगुलरली। फिर उसके बाद आता है गाइज नेक्स्ट जो आइडिया मान लो, सजेशन मान लो, वो है गूगल फ़ोटोज़। गूगल फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल आता है। ऑलमोस्ट गूगल के प्रोडक्ट्स जिस फ़ोन में आते हैं तो उनमें बस जाकर बैकअप एंड जिंक को ऑन कर दीजिए और आपका डेटा बैकअप हो जाएगा रेगुलरली, और आपके सारे फ़ोटोज़ और सारा मीडिया स्टोर होकर रहेगा गूगल फ़ोटोज़ पर। जब आपका फ़ोन टूट जाए, पानी में डूब जाए या फिर हज़म हो जाए तो आप बस दूसरे फ़ोन में गूगल अकाउंट से लॉगिन कर गूगल फ़ोटोज़ को ओपन करेंगे तो आपका सारा मीडिया उधर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है गाइज क्लियर चैट्स ऑफ यूजलेस व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो आप बहुत सारे ग्रुप्स में, रैंडम ग्रुप्स में भी जम जाते हैं और कुछ ग्रुप्स में से निकल नहीं सकते। तो इन ग्रुप्स में आपको बेकार के चैट्स या फिर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस और बहुत सारे फ़ोटोज़, जो मीडिया जो स्टोर होता है, जो आप डाउनलोड भी नहीं करते या फिर कभी कभी ऑटो डाउनलोड पर होता है तो वो कर लेते हैं। तो उन ऐप्स का या फिर उन ग्रुप्स का डेटा क्लियर कर दीजिए और आपका स्टोरेज बच जाएगा। फिर उसके बाद एक टिप आती है, वो फिर सिर्फ iOS यूज़र्स के लिए। तो आप सेटिंग्स में जाकर व्हाट्सएप के आप सेव टू कैमरा रोल ऑफ कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वो डेटा सब कुछ सर्वर पर होगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही होगा। आपके स्टोरेज पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपके स्टोरेज में सेव ही नहीं होगा। तो सेव टू कैमरा रोल ऑफ कर दीजिए। तो ये थे सारे टिप्स, 6 टिप्स थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। गुड बाय।